लखीमपुर कांड का एक और नया वीडियो सामने आया है। 46 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि काले झंडे लेकर जा रहे किसानों पर पीछे से थार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। किसानों के हाथों में काले झंडे हैं और सड़क पर जाते दिख रहे हैं। किसानों के काफिले के पीछे से दनदनाती हुई एक काले रंग की थार गाड़ी आती है। थार गाड़ी कुछ लोगों को टक्कर मार देती है। एक शख्स उछलकर गिरता दिखता है। पीली पगड़ी वाले बुजुर्ग के पास खड़े शख्स की गाड़ी पर पहले ही नजर पड़ जाती है। वो शख्स तेजी से किनारे हो जाता है, लेकिन पीली पगड़ी वाले बुजुर्ग किसान बोनट पर जा गिरते हैं। पूरी रफ्तार के साथ लोगों को टक्कर मारने के बाद थार गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक इसके पीछे एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी निकल जाती है। किसानों को कुचलने के बाद दोनों गाड़ियों के निकल जाने के बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। लोग सड़क के नीचे की तरफ भागने लगते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कल लखीमपुर जाकर पीड़ित किसानों के परिवारों से मुलाकात की। पालियान इलाके में दोनों ने किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। उनके साथ भूपेश बघेल और चरणजीत चन्नी मौजूद थे। इस दौरान काफी तादाद में गांव वाले भी मौजूद थे। राहुल और प्रियंका ने किसान के परिवार के साथ आधा घंटा बिताया और कहा कि कांग्रेस हर तरह से किसानों के साथ है। न्याय की लड़ाई में हर तरीके से मदद का वादा भी दोनों ने किया। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। भैया इस माइक को नीचे करिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। लखीमपुर में ही प्रियंका और राहुल ने हादसे में मारे गए पत्रकार के घर वालों से भी मुलाकात की और परिजनों का दर्द साझा किया। दोनों निगासान इलाके में पत्रकार रमन कश्यप के घर पर गए और परिजनों से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने पत्रकार के परिजनों को भी सहायता राशि देने का ऐलान किया। इससे पहले लंबे घमासान के बाद योगी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी, जिसमें सिर्फ 5 लोग शामिल हो सकते थे। जिसके बाद राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की गाड़ी से जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल का काफिला लखनऊ से सीतापुर पहुंचा, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी का रुख किया। राहुल के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और बघेल भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज पंजाब कांग्रेस का दल लखीमपुर खीरी पहुंच सकता है, जिसे लेकर घमासान हो सकता है। कल पंजाब कांग्रेस के नेता परगट सिंह ने ऐलान किया था कि करीब 10,000 गाड़ियों का काफिला पंजाब से लखीमपुर रवाना होगा। वहीं लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को मुरादाबाद में कल शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी जा सकते हैं, जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कल चंडीगढ़ में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रदर्शन किया, जहां उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। वहीं आम आदमी पार्टी का एक दल पीड़ित परिवार से मिला, जिसमें संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल थे। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत के परिवार से आम आदमी पार्टी के दल ने मुलाकात की। जरा से भी न्याय का कोई भरोसा दिलाना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी, तो इस मंत्री को बर्खास्त करें, इसकी गिरफ्तारी करें, इसकी बेटे की गिरफ्तारी करें और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों और उनको न्याय का भरोसा दिलाएं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस प्रस्ताव को एनसीपी के जयंत पाटिल ने पेश किया और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और शिवसेना के सुभाष देसाई ने इसका समर्थन किया। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। MVA के तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसका समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे
और लखीमपुर खीरी कांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार एक सप्ताह के भीतर किसानों के साथ किए गए समझौते को लागू करने में विफल रही तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसानों का और सरकार का एक समझौता हुआ, उसमें गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, ये डिमांड किसानों की है, उनको मुआवजा, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। और सरकार के पास में 7-8 दिन का टाइम है। अगर वो बर्खास्त नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो पूरा एक बड़ा आंदोलन, पूरे देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर चलेगा। आज लखीमपुर खीरी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। उधर यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कल अमित शाह से मुलाकात की, जहां लखीमपुर खीरी की घटना की जानकारी गृह मंत्री को दी। अजय मिश्रा गृह मंत्री से मुलाकात के बाद MOS नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और रूटीन काम फिर से शुरू किया। सूत्रों की माने तो इस्तीफे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मामले का मुख्य आरोपी है, जो कि अभी तक फरार चल रहा है। आरजेडी में अंदरूनी कलह जारी है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने दावा किया है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं हैं, वो तो पार्टी से निष्कासित हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज रेव पार्टी में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला शख्स KP गोसावी असल में बीजेपी का कार्यकर्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन के दोस्त और सह अभियुक्त अरबाज को घसीटकर NCB ऑफिस में ले जाने वाला शख्स मनीष भानुशाली भी बीजेपी नेता है। नवाब मलिक के आरोप के बाद NCB की ओर से सफाई आई, जिसमें कहा गया कि वो गवाही के लिए लाए गए हैं। डूंगरपुर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में धावा बोला और हथियारों के बल पर चांदी के कई आभूषण लूटकर फरार हो गए। मामला डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे की है। जानकारी के मुताबिक दिन दहाड़े 3 बदमाश रिवॉल्वर लहराते हुए आए। दुकान में मौजूद लोगों को उन्होंने पीटा और गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग दलित छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने नाबालिग छात्रा को प्रेम प्रस्ताव दिया था, मगर छात्रा ने प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद नाराज आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा का कत्ल कर दिया और शव को खाई में फेंक दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के गोहाना में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शव कथुरा सांघी रोड पर पड़ा हुआ था और इस शव को जानवरों ने नुकसान भी पहुंचाया था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव पर चोट के निशान के आधार पर आशंका है कि युवक की पीटकर हत्या की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। बिहार के छपरा में 40 लाख रुपए लूट के आरोपी की मां और बहन ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला भेल्दी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के घर से पुलिस ने 6 लाख रुपए और हथियार बरामद किया था। पुलिस ने दूसरे आरोपी के पास से भी 18 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की थी। इन्हीं सब बातों से परेशान आरोपी की मां और बहन ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें सारी बात लिखी थी। हरियाणा के पानीपत में एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। महिला के आरोप पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, तो वहीं महिला की स्थिति देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन 3 लाख श्रद्धालुओं ने महर में मां शारदा के दर्शन किए। मां शारदा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रात 2 बजे से ही कतार में लग गए थे। प्रथम आरती और दिव्य दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। यहाँ देवी दर्शन के लिए भक्त त्रिकुट पर्वत की 1063 सीढ़ियां चढ़कर माई के दरबार में पहुंचते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पीएम मोदी ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं और शैलपुत्री की स्तुति का एक वीडियो ट्वीट किया है।
आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 रनों से मात दे दी। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 141 रन बनाए। अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में भुवी ने शानदार गेंदबाजी की। इस हार के बाद आरसीबी के टॉप 2 में पहुंचने की संभावना करीब करीब खत्म हो गई है। नॉर्वे में चल रही वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक ने नया इतिहास रचा है। अंशु मलिक ने यूक्रेन के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान हैं। अमेरिका में बढ़ रहे आर्थिक संकट पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इकोनॉमिक बिल पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब उसे अमेरिकी कांग्रेस पास करेगी। हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार नकदी की कमी का सामना कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेयर्स से पेरिस में मुलाकात की। दोनों देशों ने पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की। स्पेन और अमेरिका पेरिस में हो रहे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के सीनेटरों का एक दल ताइवान पहुंचा। चीन और ताइवान के बीच बिगड़ते रिश्तों पर बातचीत हो सकती है। दुनिया के तमाम बड़े देशों की तरह फ्रांस के भी ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। चीन और 50 से ज्यादा अफ्रीकी देशों ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अफ्रीका और चीन में गरीबी कम करने पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों तरफ से साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत हुई। ईयू वेस्टर्न बाल्कन समिट में हिस्सा लेने स्लोवेनिया पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि कोई भी पश्चिमी बाल्कन देश ईयू में आने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। ईयू के विस्तार की डेडलाइन देना सही नहीं है। यूरोप में बढ़ रही गैस की कीमतों पर रूस का बयान आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि गैस की कीमतों को बढ़ाने में रूस का कोई हाथ नहीं है। गैस की कमी का कारण अर्थव्यवस्था में हो रही सुधार हो सकती है। डिमांड सप्लाई के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। चर्चों में यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों के लिए पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की। हाल ही में पिछले 70 सालों में फ्रांसीसी पादरियों द्वारा 2 लाख से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण होने की बात सामने आई थी। अफगानिस्तान से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पूर्व शिक्षिका ने अपने बच्चों के साथ काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ परिवार ने प्रदर्शन किया। 2021 के केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों को ये पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया। ब्राजील के कई शहरों में धूल भरी आंधियां चली। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। धूल की वजह से नारंगी और भूरे रंग का आसमान हो गया। तूफान की वजह से सड़कों पर कई पेड़ उखड़ गए। घरों को भी नुकसान पहुंचा।